बोल बरेली में आपका स्वागत है। आज हम बरेली में पहुंच रहे हैं। बरेली के फेमस नाथ नगरी के त्रिवटी नाथ मंदिर पर। त्रिवटी नाथ मंदिर जैसे कि आप देख रहे हैं बसंत टॉकीज रोड पे है, ये प्रेम नगर क्षेत्र में है। और देखिए हम एंटर करने जा रहे हैं। ये मेन जो क्षेत्र है इसका त्रिवटी नाथ क्षेत्र का इस गेट से शुरू होता है और अब हम त्रिवटी नाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हम बात करें इस मंदिर के नाम के बारे में तो इसका नाम है त्रिवटी नाथ, यानी यहाँ पे तीन बट, एक ही बट के वृक्ष में से तीन शाखाएं निकली हुई हैं, इसे त्रिवटी नाथ कहा जाता है। दूसरा एक कहावत ये भी है कि एक पांचाल प्रदेश में ये एक टीला नामक एक जगह थी, तो इस वजह से इसका नाम टिवरी नाथ पड़ा। और बरेली जो कि नाथ नगरी के नाम से फेमस है, बहुत सारे नाथ यहाँ पे हैं। गोपेश्वर नाथ, अलकनाथ, त्रिवटी नाथ, मणिनाथ, तपेश्वर नाथ, बनखंडी नाथ, पशुपति नाथ। इसी में से त्रिवटी नाथ मंदिर है, ये मंदिर नगर की उत्तर दिशा में है। गोपेश्वर नाथ मंदिर जो है बरेली के दक्षिण पूर्व कोण अग्निकोण में है। मणिनाथ पश्चिम में है, तपेश्वर नाथ दक्षिण में है, बनखंडी नाथ पूर्व दिशा में है और पशुपति नाथ मंदिर जो है उत्तर दक्षिण दिशा के मिश्रित योग पे बना हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें तो मंदिर में हम एंट्री कर रहे हैं तो सामने शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति सी आपको दिखाई दे रही है। दो मूर्तियां, एक नई मूर्ति अभी एक कांसे की लगी थी, वो 60 फीट लगभग ऊंची है। और सामने जो ऊपर की वो मूर्ति दिखाई गई थी, ये लगभग 43 फीट ऊंची मूर्ति हैगी। तो इस मंदिर प्रांगण में हम एंट्री कर चुके हैं। तो मंदिर प्रांगण में अब आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा हॉल सा बना हुआ है। इस हॉल में बहुत सारे भक्तजन जो हैं बैठे हुए हैं। ये हॉल बाद में बना था। इसी हॉल के बराबर में एक त्रिवटीनाथ मंदिर है। अगर मैं बात करूं तो इसके इतिहास के बारे में, तो सन 1474 ईस्वी में लगभग 600 साल पहले यहाँ पे मंदिर के बाहर एक जंगल हुआ करता था। वहां पे एक चरवाहा एक दिन अपनी गाय और भैंसों को चरा रहा था। उसे नींद आ गई तो वो सो गया। उसके पश्चात जब वो जगा तो वहां शिव जी आए, शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उससे कहा कि यहाँ पे मेरा शिवलिंग है। तो उसने जब वहाँ पे खुदाई करी तो वहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुआ। तो साक्षात शिव जो है वहाँ पे प्रकट हुए। 3 बट के नीचे उपस्थित होने के कारण इसे जो है त्रिवटी नाथ कहा गया। और मंदिर में अब हम जा रहे हैं और त्रिवटी नाथ मंदिर की महिमा के बारे में देखिए। सामने एक बट वृक्ष आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसमें जब कांवरियों की भीड़ होती है सावन के महीने में तो इतनी संख्या में कांवरिया आ जाते हैं कि मंदिर में भीड़ ही भीड़ दिखाई दी जाती है। सीता रसोई भी बनी हुई है जिसमें कि बहुत सारे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी होती है। तो हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर में आप देखेंगे तो सामने की तरफ जो है एक मैदान है, 2 मैदान है जो कि आपको वैवाहिक कार्यक्रम या अपने किसी उत्सव के लिए आप देख सकते हैं। घंटा है, बच्चे देखिए घंटा बजा रहे हैं। और हम आगे बढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि मंदिर में ये देखिए त्रिवटीनाथ मंदिर का गेट के थ्रू हम घुस चुके हैं। ये बट वृक्ष को लोग पूज रहे हैं। इसी बट वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग स्थित है भगवान भोलेनाथ का। जो 3 बट वृक्ष हैं इसलिए इसे त्रिवटी नाथ कहा जाता है। तो महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी इस संख्या में काफ़ी संख्या में आके पूजा करते हैं। बाहर की तरफ जो है एक नंदी जी की मूर्ति बनाई गई है। तो जिसे जो भी कुछ मांगना होता है वो नंदी जी के कान में आके अपनी बात कहता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। छोटी छोटी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पे उपस्थित हैं। नीचे देखिए शिवलिंग पे बहुत सारे लोग जल चढ़ा रहे हैं और यही वो शिवलिंग है जो कि 1474 ईस्वी में एक चरवाहे को दिखाई दिया था। उसने यहाँ पे खुदाई करके इसकी स्थापना करवाई और तब से ये लगातार 600 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पे विराजमान है। ऊपर बट वृक्ष आप देख रहे हैं, कितना सुंदर बट वृक्ष है। पीछे की तरफ देखिए एक शिव परिवार बनाया गया है जिसमें पार्वती, शिव, गणेश और नंदी जी की मूर्तियाँ हैं। एक सामने की तरफ मूर्ति बनाई गई है। बहुत बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ ये त्रिवटीनाथ मंदिर है। पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान है। बसंत टॉकीज के पास में, ये पुराना बसंत टॉकीज जो था जिसे तारा सिनेमा कहा जाता था, उस टॉकीज के पास में अंदर की ओर है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जब हम घुसे थे तो वहाँ से हमने आपको एंट्री करते हुए दिखाया था। तो अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। 1474 ईस्वी से इस मंदिर की स्थापना हो चुकी थी और आज ये मंदिर एक विशाल रूप ले चुका है। विराट मंदिर है, बरेली नाथ नगरी के नाम से फेमस है। उसी नाथ नगरी में त्रिवटी नाथ मंदिर है। देखिए इधर की तरफ हम जा रहे हैं तो यहाँ पे एक मैदान सा दिखाई देगा। ये मैदान जो है बेसिकली वैवाहिक कार्यक्रम और बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाया जाता है। और सामने की ओर भी एक मैदान है जो कि वैवाहिक कार्यक्रम वगैरह के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। और मंदिर प्रांगण में जो है अगर मैं बात करूं तो सुबह 5 बजे से लेके शाम के दोपहर के 12 बजे तक ओपन रहता है और शाम के 5 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक ये मंदिर दर्शकों के लिए, दर्शक शब्द मैंने गलत यूज़ कर लिया। हमारे बहुत सारे लोग जो पुण्य के भागी
बनना चाहते हैं उनके लिए ये मंदिर उपलब्ध रहता है। बाकी समय में ये मंदिर बंद रहता है। तो आगे भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी आ रहे हैं, आगे भी मैं आपको बहुत सारी जानकारी देता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ बोल बरेली में और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।